Hello everyone, my name is Dushan. I am working as an assistant professor in Global Research Institute of Pharmacy. Today we are talking about a very interesting topic, medicine. मेडिसिन होती क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी डिसीज को ठीक करती है, उसे होने से रोकती है, उसको हम मेडिसिन बोलते हैं. इनसाइड द मेडिसिन टू सब्सटेंस आर प्रेजेंट. वन इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो मेनली शो करती है थेरेपेटिक इफेक्ट, और सेकंड होता है हमारे पास एक्सिपिएंट जो कोई थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं करता या किसी भी डिसीज को ठीक करने में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पर वो एज अ बल्किंग एजेंट यूज होता है, जैसे स्वीटनर, फ्लेवरिंग, ये सब. और सेकंड हमारे पास जो भी हमारे पास मेडिसिन है मार्केट में, वो किस किस फॉर्म में अवेलेबल है. वो नंबर ऑफ फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे वन इज टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सबलिंगुअल और सॉल्यूशंस. अब जो हमारे पास मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है वो टू टाइप्स की है, टू फॉर्म में है. जैसे वन इज प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन और सेकंड इज ओटीसी, जिसे हम ओवर द काउंटर मेडिसिन से बोलते हैं. अब जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, हम इसे ऐसे नहीं खरीद सकते अपनी मर्जी से. इसके लिए हमें प्रॉपर रिटन ऑर्डर चाहिए होता है डॉक्टर से. अब जो हमारे पास ओटीसी होता है, जो ओवर काउंटर द मेडिसिन होते हैं, इनको हम परचेज कर सकते हैं ऐसे ही विदाउट एनी रिटन ऑर्डर ऑफ डॉक्टर. अब जैसे कोई न्यू ड्रग है, वो मार्केट में आती कैसे है, उसको मेनली सबसे पहले को हम जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर रिसर्च करते हैं लैब्स में, और वो रिसर्च चलती है 1 से 2 साल तक. और सेकंड होता है हमारे पास प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि एनिमल्स के ऊपर होते हैं, और ये मेनली चलता है 1 से 2 साल तक. अब हम बात करते हैं अपनी मेन फेजेस की, जो होते हैं 3 फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3. जो हमारे पास फेज 1 होता है, हम इसमें यूज करते हैं 10 to 100 हेल्थी वॉलंटियर्स. उसके बाद आता है फेज 2, इसमें हम यूज करते हैं 100 to 1000 हेल्थी वॉलंटियर्स. इसके बाद इन दोनों ट्रायल्स होने के बाद जब हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो हम स्विच करते हैं फेज 3 की तरफ. इसमें हम यूज करते हैं 1000 प्लस हेल्थी वॉलंटियर्स. ये चलता है हमारा 1 से 2 साल तक. इन सब से जब हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो हम इनकी फाइल बनाते हैं, फाइल भेजते हैं एफडीए के पास या फिर एनडीए के पास. उनसे अप्रूवल होने के बाद जब वो अप्रूवल कर देते हैं, तो उससे 1 से 2 साल के बाद हम जो हमारी मेडिसिन है, जिस पर हमने रिसर्च किया है, वो मार्केट में आती है. अब हमने कोई भी मेडिसिन ली, उसका क्या इफेक्ट रहता है और कैसे इफेक्ट रहता है बॉडी के अंदर. इसके मेनली 2 टाइप्स है. फर्स्ट होता है फार्माकोकाइनेटिक, सेकंड होता है फार्माकोडायनेमिक. मेनली फार्माकोकाइनेटिक में होता है कि हमारे बॉडी का क्या इफेक्ट रहा किसी भी डिसीज के रिगार्ड, और सेकंड आता है फार्माकोडायनेमिक, इसमें आता है कि ड्रग का क्या इफेक्ट रहा हमारी बॉडी के थ्रू. अब जो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक होते हैं, इसमें मेनली 4 स्टेप होते हैं, ए, डी, एम, ई. जो ए होता है, ए से बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रीशन.